अस्सलामुअलैकुम। तो जी दोस्तों, आप देख रहे हैं बीडी व्लॉग्स। तो इस वक्त हम मौजूद हैं गुलेन वैली के उस ब्रिज पे जहाँ से एक रास्ता गुलेन वैली की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता बोनी मसरूज की तरफ जाता है। तो कैमरे की इस वक्त मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि जो पुरसान वैली का ट्रैक हम करके भी आ रहे हैं वापस, बहुत ही ऑफ रोड ट्रैक था और इतनी ज़्यादा डस्ट उस रोड पे, इतनी ज़्यादा जो है उस पर मट्टी कि बार बार कैमरा साफ़ करने के बावजूद भी इस वक्त उसका व्यू वो नहीं है। तो क्योंकि मैंने हेलमेट के आगे माउंट लगाया होता है, इसलिए वो मेरे लिए मुश्किल होता है फिर बार बार उसे उतार के साफ़ करना। तो बाहर से कैमरा मैं साफ़ कर लेता हूँ, लेकिन अभी भी उसका व्यू उस तरह क्लियर नहीं आ रहा। तो ये देखें जी, ये ब्रिज है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है गुलेन वैली का ट्रैक। तो ये हमारा बाई चांस ही प्लान बना है, हमारे प्लान में शामिल नहीं था गुलेन वैली। हम पुरसान वैली से वापस बोनी की तरफ जा रहे थे, तो अचानक से हमारा इधर देखा हमने गुलेन वैली का जो साइन बोर्ड। तो उसी वक्त फिर फ़ैसला किया है कि ये भी अब रास्ते में वैली कवर करके फिर ही आगे जाएंगे। तो उस तरह हमारा प्लान में ये बिल्कुल भी शामिल नहीं था। फिर कुछ दोस्त यहाँ पे जो मुकामी थे उनसे बातचीत की, तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल जाएँ, आप देख के आएँ, गुलेन वैली आगे अच्छी जगह है। तो फिर हमने फ़ौरन से प्लान अपना चेंज किया थोड़ा। जो बोनी जाने का प्लान था वो चेंज करके हम अब गुलेन वैली की तरफ जा रहे हैं। तो ये अभी यहाँ से इसका ट्रैक स्टार्ट हो रहा है। तो इसका ट्रैक भी सारा ऑफ रोड ही है, कुछ पैच इसका बना हुआ है जो अभी स्टार्टिंग से है, लेकिन मोस्टली आगे जाके पैच इसका भी दोस्तों ने बताया कि ख़राब है और ऑफ रोड है सारा। प्लान तो हमारा आज बोनी पहुँचने का था कि वहाँ पहुँचेंगे, स्टे वहाँ पे करेंगे जाके। लेकिन रास्ते में क्योंकि ये वैली हमें साइन बोर्ड पे नज़र आ गया लिखा हुआ, तो हमने फिर फ़ैसला यही किया कि इतना दूर आए हुए हैं और इतना सफ़र करके आए हैं, तो इसको मिस ना करें और इसे भी देख के जाएं आगे, ताकि क्योंकि ये जो रूट हमारा होता है ये बहुत ही लंबा ट्रैक है। ये हम चित्राल वाली साइड से आ रहे हैं और आगे गिलगित वाली साइड पे हमने निकल जाना है जाके। तो दोबारा पता नहीं कब इस साइड पे टूर करें और कब दोबारा इस वैलीज़ को विज़िट करते। तो इसलिए फिर यही सोचा कि इसको पहले विज़िट करके सारा एक्सप्लोर करेंगे, इसके आगे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो, और वहाँ से वापस फिर जो है बोनी जाएंगे। तो अभी यहाँ से निकले हैं हम, कुछ और भी टूरिस्ट हमारे साथ यहाँ पर 2-3 यहाँ मुकामी इधर के ही हैं करीब के, वो भी हमारे साथ पीछे जहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ पे हमारे साथ ही खड़े हुए थे। तो वो ये हमारे आगे वही जा रहे हैं। तो ये ट्रैक सारा अभी इसी तरह ही है कि सारा डस्ट वाला और मट्टी, पहाड़ भी सारे यहाँ पे जो है मट्टी वाले हैं। अभी देखते हैं कि हम कितना टाइम लगता है यहाँ से जाने में। तो रात फिर स्टे कहाँ पे होता है इसका भी कुछ अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि इस रूट का हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कितना टाइम लगेगा। जो मुकामी हैं वो तो यही बता रहे हैं 2 से 3 घंटे लगेंगे आपको जाने में। तो अभी ये कंफर्म नहीं बता सकते कि 2 से 3 घंटे ही लगेंगे, क्योंकि जो मुकामी बताते हैं उसका डबल हमें करना पड़ता है। अगर वो 2 घंटे कह रहे हैं तो वो समझिए आपके 4 घंटों में सफ़र होगा। वो अपने एक एक्सपीरियंस के मुताबिक बताते हैं, क्योंकि उनका डेली आना जाना यूज़ होता है यहाँ पे, और हमने अपनी एक बाइक की जो स्पीड है उसके मुताबिक अपना चलना होता है, क्योंकि हमें इतना रोड्स का आइडिया नहीं होता कि आगे रोड किस तरह का मिलेगा। तो हमने अपनी बाइक्स को उसी स्पीड के मुताबिक जो है ना जाना होता है लेके। मुकामी लोगों का थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आता है। तो अभी ये कुछ कह नहीं सकते कितना टाइम लगेगा और स्टे कहाँ पे करेंगे, आया वापस आएंगे हम रात को इधर, यहाँ फिर स्टे उधर ही करेंगे। ये स्टार्टिंग पे जो यहाँ पे ट्रैक है वो थोड़ा कुछ बेहतर है आगे जाके, क्योंकि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है इनका यहाँ पे, उसका भी बोर्ड लगा हुआ था, वो भी कुछ 2-3 किलोमीटर के फासले पे आएगा। तो कह रहे हैं कि वहाँ तक रोड जो है ना वो ठीक है, उससे आगे फिर रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जो दोस्त हमारे साथ नहीं आए टूर पे वो बस अब यही करेंगे जी, वीडियोस देखते रहेंगे और उससे ही इंजॉय करेंगे। मेरे कैमरे का व्यू थोड़ा जो है इतना क्लियर नहीं आ रहा, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा है इस रोड पे, और कैमरा बार बार साफ़ करने के बावजूद भी उस तरह क्लैरिटी नहीं आ रही उसकी। लेकिन चलें, जितना बेहतर हो सकता है वो कोशिश की है बनाने की वीडियोस। तो ज़रूर इसको पूरा वॉच कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।
देखें यहाँ पे इस वक्त जो है पहाड़ों में बिल्कुल भी ग्रीनरी नज़र नहीं आ रही। पहाड़ बिल्कुल खुश्क और मिट्टी के पहाड़ जो होते हैं उस तरह हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम ही थोड़ा हो रहा है, पता नहीं पाइपलाइन शायद डल रही हैं, पता नहीं किस चीज़ के, पानी की होंगी ज़ाहिर बात है यहाँ पे, तो उसकी वजह से भी डस्ट बहुत ज़्यादा है। साइडों में पाइप्स जो हैं वो डाले जा रहे हैं इधर, कुछ उस खुदाई की वजह से भी ज़्यादा डस्ट है यहाँ पे। अभी तक तो ट्रैक इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हाइड्रो प्रोजेक्ट जो इनका चल रहा है उससे आगे जाके सुना है कि थोड़ा ट्रैक मुश्किल है और वहाँ पे जाके ज़रा ज़्यादा टफ़ कंडीशन है रोड की। कुछ ग्रुप मेंबर्स मेरे आगे चले गए हैं, निकल गए हैं, बल्कि सारे ही मुझसे आगे हैं। सिर्फ एक ग्रुप मेंबर जो मेरा वो मुझसे पीछे है, क्योंकि मैं वहाँ पे पावर प्रोजेक्ट का जहाँ साइन बोर्ड था वहाँ खड़ा हो गया था, वहाँ को पिक्चर्स बना रहा था, और वहाँ पे मैंने दोबारा से अपने ग्लव्स वगैरह जो हैं वो मोबाइल एडजस्ट सारा किया था, तो वो दूसरे दोस्त आगे निकल गए थे उतनी देर में, तो बाकी सब मुझसे आगे हैं अभी। ये जो मेरे साथ आ रहे थे बिल्कुल ये कुछ और मुकामी टूरिस्ट हैं जो ऊपर गुलेन वैली पे जा रहे हैं और ये वहीं पे स्टे करेंगे। हम तो अभी कंफर्म नहीं कि वहाँ स्टे करेंगे या वापस आएंगे। अगर तो हम देखेंगे वहाँ पे किस तरह का व्यू है, क्या वहाँ पे सिनेरियो बनता है, उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे। ये देखें सारा ग्रुप मेरा इधर साइड में खड़ा हुआ था, मेरे इंतज़ार में सारे खड़े थे क्योंकि मैं सबसे पीछे था, तो वो भी निकल आए हैं सारे। गुलेन वैली का ना तो हमने पहले कभी नेट पे सर्च किया था, ना ही हमें इसका कुछ आइडिया था, बस एक अचानक सा प्लान है। दोस्तों ज़रूर टाइम निकाला करें अपनी मसरूफ़ लाइफ में से, क्योंकि जब तक आप अपनी एक इस एज में हैं तो आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी एक हेल्थी लाइफ के लिए, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये। लेकिन जब आपके पास टाइम होगा, पैसे भी होंगे, हर चीज़ होगी, तब आपके पास सेहत नहीं होगी जाने के लिए। तो अभी अपनी मसरूफ़ियत में से टाइम निकाला करें और ज़रूर 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद छोटी सी आउटिंग किया करें, 2-3 दिन की, 1 दिन की। तो ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, ज़रूर किया करें, हाइकिंग किया करें और आम रूटीन में भी एक्सरसाइज लाजमी किया करें, क्योंकि ये हमारी लाइफ में चीज़ें जो बहुत कम होती जा रही हैं। हर बंदा अपनी मसरूफ़ियत में है, हर बंदा अपने कामकाज में मसरूफ़ है, तो इस तरह की एक्टिविटी बहुत कम हो गई हैं। लोग जो है सिर्फ़ अपने कामकाज में मसरूफ़ होकर रह गए हैं। ख़ास तौर पे हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं कि जो सारा साल प्लान बनाते हैं और जब जाने का टाइम आता है तब उनकी इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत निकल आती हैं कि बता ही नहीं सकते। इतनी परेशानियाँ, इतनी मुसीबतें कि सारी दुनिया की मुसीबतें इन पर ही आ जाती हैं। तो जब चले जाते हैं उसके बाद कहते हैं यार चले जाना चाहिए सी, काम तो मुकने नहीं गया, चले जाना चाहिए सी। खैर हर बंदे की अपनी एक मसरूफ़ियत है, अपने काम काज हैं। तो ऑफ रोड ट्रैक स्टार्ट हो चुका दोस्तों, देखें ज़रा कितना ही ये डस्ट और मट्टी वाला ट्रैक है सारा। ट्रैक की सूरत हाल देख के लग रहा है कि ये बहुत ही मुश्किल ट्रैक होगा और बहुत ही टफ़ होगा, क्योंकि साइडों पे पत्थर और पहाड़ देख के भी आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे ट्रैक्स जो हैं बहुत मुश्किल हैं। एक दोस्त के हमारा सामान खुल गया था, सामान गिरा उनका, क्योंकि मैंने पीछे से भी देखा था कि इनका सामान सारा एक साइड पे जा रहा था। तो 1-2 दफ़ा उन्हें बोला भी है, लेकिन उन्होंने इस पर गौर नहीं किया। अब वो आगे थे हमारे से, तो उनका सामान गिरा है और अब यहाँ पे खड़े दोबारा वो सामान सारा अपना बांध रहे हैं। इस तरह के जब ट्रैक्स आते हैं तो सामान को बड़ा केयरफुली और अपनी तमाम चीज़ों को अच्छी तरह एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका सामान कोई गिर जाता है या कोई इस तरह का मसला बन जाता है आपको, तो वो फिर वो दोबारा आना वहाँ पे और अपना चीज़ को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखें जी किस तरह का यहाँ पे पैच आ गया है, पत्थर ऊपर से स्लाइडिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है, और जो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल ही उसी तरह से ये मुझे रोड जो है नज़र आ रहा है, और आगे आने वाला जो रोड है मुझे वो भी इसी तरह सारा पैच लग रहा है। वाटर क्रॉसिंग है यहाँ पे अच्छी खासी,
और पत्थर भी काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें। खैर अल्लाह का नाम लेके क्रॉस करते हैं इसे। जब ये इस तरह की वाटर क्रॉसिंग आए तो वहाँ पे पहले रुक के देखना चाहिए कि आया कि ये वाटर क्रॉसिंग में पानी कितनी स्पीड में है और पत्थर कितने हैं, नॉर्मल हैं, ज़्यादा पत्थर हैं। क्योंकि इस तरह की जो बेवकूफ़ी है वो नहीं करनी चाहिए कि आप फ़ौरन से वहाँ से बाइक निकालने की करें, क्योंकि एक सेकंड लगता है कि आप अगर स्लिप होकर गिर गए तो जो आपका सारा टूर, जो आपका सारा जो मज़ा है वो एक मुसीबत में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखें सारा पैच ही बहुत ही ये ख़राब है। कुछ इसमें से मैंने अभी जो पैच है वीडियो कट की है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो बनी थी ये, तो बहुत ही मुश्किल पैच है ये। चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा बाइक का यहाँ पे जो है ज़ोर और बाइक की मत मारी जा रही है। पत्थर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। 2-3 जगह पे हमने बाइक को जो है रोक के स्टे दिया है, बाइक को अच्छा खासा ठंडा करके फिर निकले हैं। और पत्थर बहुत ज़्यादा हैं। ये रोड मुझे जिस तरह हमने रोड किया था एक शायद शमशाल वैली का, उसके रास्ते में इस तरह का पैच काफ़ी ज़्यादा आया था। यहाँ पे ये मुकामी कुछ दोस्त हैं, उनका बाइक का टायर पंक्चर हो गया है, पंक्चर किट का बोल रहे हैं वो तो, लेकिन पंक्चर किट जो है वो आगे हफीज़ साहब के पास है, मेरे पास देखता हूँ मैं, क्योंकि है तो मेरे पास थी वो, लेकिन जब वहाँ से निकले हैं थोड़ा सामान अपना किया तो मैं चेक करता हूँ मेरे बैग में पड़ी हुई थी। नहीं, मेरे पास सिर्फ इसकी ट्यूब भी पड़ी हुई है, बाकी जो सारा उसकी किट और उसके जो स्क्रू टाइट करने वाले थे वो सारे हफीज़ साहब के मैंने टॉप बॉक्स में रख दिए थे और वो आगे निकल चुके हैं यहाँ से। अगर ये उनको रोक लेता तो शायद इनका मसला हल हो जाता वहाँ पे ही। ये देखें किस तरह बाइक जो है यहाँ से स्लिप हो रहा है और इतने ज़्यादा यहाँ पे जो है वो पत्थर, और ये देखें फिर बहुत ही एक गंदा सा ट्रैक आ गया है। मेरा नहीं ख्याल कि ये ट्रैक जो है आसान है हर बंदे के लिए करना। खैर ये रास्ते ही हैं ऐसे कि जो हम कवर करने के लिए आते हैं। बहुत से लोग हैं उनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस तरह के टूर्स, क्योंकि वो चाहते हैं बिल्कुल रिलैक्स इजीली जाएं और वहाँ जाके अच्छे से होटल लें, पुरसुकून माहौल में रहें। और हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल एक अलग सी दुनिया में चले जाएं जहाँ पे ना कोई शोर हो, ना कोई वहाँ पे इर्द गिर्द कोई इस तरह की ट्रैफिक हो, बिल्कुल ग्रीनरी हो और जंगल और बिल्कुल पहाड़ हो। उन जगह पे जाके कुदरत को देखने का मौका मिलता है। ये देखिए आगे फिर मेरे ख्याल से वाटर क्रॉसिंग है शायद जी, काफ़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग है ये भी। ये एक जो हमारे साथ आ रहे थे मुकामी टूरिस्ट, उन्होंने उतार दिया अपने राइडर को, बल्कि एक उतारा है, दूसरा बाइक को इसी तरह लेके क्रॉस करेगा। वो बता रहा है कि यहाँ पे जो है पानी ज़्यादा है और इस साइड से बाइक किस तरह निकालना। बशीर साहब निकले हैं मेरे आगे, उधर कितने बुरे जो है वो बाइक को झटके लगे हैं उनकी, काफ़ी ज़्यादा पत्थर हैं इस पानी में। मेरे कैमरे का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि इतना व्यू अच्छा नहीं आ रहा, क्योंकि डस्ट रास्ते में इतनी थी कि मेरा मोबाइल और हेलमेट पूरा डस्ट से भरा हुआ है। ये देखिए कितने बुरे बुरे यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं इसके अंदर, बहुत ही बुरा ट्रैक है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का बुरा ट्रैक पहले हमने किया हो। शमशाल वैली का ट्रैक किया था एक, वो भी बहुत मुश्किल था, लेकिन ये ट्रैक उससे भी ज़्यादा गंदा है। बहुत ज़्यादा पत्थर इस ट्रैक पे। देखें ये भाई जो है इनका सामान भी सारा गिरा है। ट्रैक ही बहुत गंदा सा ट्रैक है, इतने ज़्यादा पत्थर हैं कि झटके लग लग के सामान सारा लूज हो जाता है और वो गिरता है नीचे बार बार। ये देखिए उन्होंने भी अब हाथ में पकड़ा हुआ सामान अपना सारा। रास्ते में छोटी छोटी आबादी जाती हैं, लेकिन जिस तरह यहाँ पे आबादी है रोड उसके मुताबिक नहीं बना होगा, क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि जिस ट्रैक के रास्ते में इस तरह लोगों के गांव छोटे छोटे आते हैं वो रूट जो है वो ट्रैक कुछ बेहतर ही बना होता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत ही गंदा ट्रैक है। शायद यहाँ पे सैलाब या कोई लैंडस्लाइडिंग की वजह से ख़राब है,
लेकिन वो लैंडस्लाइडिंग भी सारे रोड पे थोड़ा होती है, किसी एक पैच पे हो सकता है, लेकिन ये तो पूरा रोड ही जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वो थोड़ा सा स्टार्ट पे प्रोजेक्ट था जो उनका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, वहाँ तक रोड ठीक था, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो है गाड़ियाँ आती हैं प्रोजेक्ट वालों की, तो वहाँ तक रोड उन्होंने बनाया होगा। उससे आगे टोटल सारा ट्रैक ही इसी तरह सत्यानाश है रोड का। अल्लाह, इतना मुश्किल ट्रैक है, मुझे नहीं लग रहा कि हम शाम तक वहाँ पहुँचें, और वापस आने का तो सोच ही नहीं सकते अब हम। जिसको पूछते हैं वो कहता है जी कि थोड़ी सी आगे सिर्फ आधा घंटा लगेगा, और ये सुनते सुनते हमें 2.5 घंटे हो गए हैं। असल में हमें पता भी नहीं है आगे है क्या है, सिर्फ यही है जी कि आगे गुलेन वैली है, बहुत खूबसूरत वैली है और जंगल बहुत खूबसूरत आगे, तो हम वही पूछते जा रहे हैं कि ये कितनी आगे सफ़र है, कितनी आगे सफ़र है, और हर दफ़ा यही सुनने को मिलता है जी कि बस आधे घंटे का सफ़र है, और ये सुनते हमें तकरीबन 2.5 घंटे हो गए हैं। काफ़ी बुरे बुरे जो हैं खड्डे इस ट्रैक के अंदर हैं। समझ में बात ये नहीं आती कि इधर की हुकूमत, इधर की गवर्नमेंट क्या करती है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी जो हमें अभी तक रोड मिली हो जो हम कह सकें जी कि बहुत अच्छी रोड बनी हुई है। जो मेन चित्राल रोड है वो तो चलें, एक जो चित्राल से आगे है गिलगित की तरफ, वो तो रोड बंद ही है, अभी उस पर काम हो रहा है, लेकिन पीछे भी सारे रोड का सत्यानाश है, बिल्कुल भी रोड कोई बेहतर नहीं है। और उसके अलावा जो यहाँ से छोटी छोटी वैलीज़ हैं, छोटे छोटे दूसरे रास्ते निकलते हैं, वो तो बिल्कुल ही उनका सत्यानाश हुआ पड़ा है। मेन रोड भी कोई इतना अच्छा नहीं है, और दूसरा ये रोड तो फिर इनका अल्लाह ही हाफिज़ है। इस गांव में आने से पहले हमने थोड़ा सा पीछे से पूछा था किसी से, उन्होंने ये बताया जी कि ये गांव क्रॉस करें, क्रॉस करके आगे तकरीबन 15 मिनट लगेंगे आपको, और आप पहुंच जाएंगे गुलेन जंगल में। तो अभी हमें तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि कितना सफ़र रहता है। ट्रैक इतना मुश्किल था, कर करके हमारा बुरा हाल हो गया। अभी इससे क्रॉस करेंगे गांव को, आगे निकलते हैं, देखते हैं आगे क्या सूरत हाल है। आगे कुछ जंगल के आसार नज़र आते हैं कि नहीं अभी हमें, क्योंकि हमने अब वापस नहीं आना, यही जो नज़र आ रहा है ना अब, कि हम पहुंच जाएं वहाँ पे। अभी पहुंचने में 3-4 घंटे लग रहे हैं, तो वहाँ से वापस किस तरह आएंगे। तो वहीं पे मेरा ख्याल से रात को अब हमारा स्टे होगा। तो अभी तो पहले जो पॉइंट जो हम जिसके लिए जा रहे हैं वो ही नहीं आ रहा, तो उससे आगे फिर वापसी का क्या प्रोग्राम होगा। आज का जो हमारा पड़ाव होगा वो होगा जंगल के अंदर, जंगल में मंगल होगा। और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा होगी वहाँ पे, क्योंकि हम हाइट की तरफ जाते जा रहे हैं, और वहाँ पे बिल्कुल जंगल और ग्रीनरी ज़्यादा होगी, तो इसलिए सर्दी और भी वहाँ पे ज़्यादा होगी। काफ़ी बड़े बड़े मेडोज़ भी हैं वहाँ पे। जंगल से आगे पता नहीं कितना सफ़र है, और कितना जो है इसका रूट लंबा है आगे, ये कोई आइडिया नहीं हमें। लेकिन अभी तक हमारी जो मंजिल है वो गुलेन जंगल तक है। थकावट हमें इतनी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले हमने आज के दिन में पुरसान वैली वाला ट्रैक किया है, और वहाँ से वापस आए और अचानक इधर का प्लान बन गया। ये आगे फिर काफ़ी ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग का मसला ख़राब है यहाँ पे। क्रॉस करते हैं, देखते हैं जी कितना, अल्लाह, काफ़ी ज़्यादा पानी है यहाँ पे, काफ़ी गहरा पानी है। तो जीप वाले जो है हमें देख के रुके थे, क्योंकि पहले मुबशिर साहब ने क्रॉस किया है। मेरे ख्याल से यही मेडोज़ हैं गुलेन वैली के। और जंगल पता नहीं किधर है, जंगल नहीं हमें नज़र आ रहा कि जंगल किधर है जिसका हम पूछते हैं। तो जी दोस्तों, बिल्कुल मेडोज़ यही हैं, क्योंकि ये जो जीप्स हैं सारी यहीं पे
रुकी हुई थी। तो अभी बस पीछे पीछे हैं मुबशिर साहब के, जिधर वो जा रहे हैं उनके पीछे हम जाते जा रहे हैं। किसी बेहतर सी जगह पे देख के हम वहाँ पे ये अभी रुकेंगे। तो यही है जी, बिल्कुल पहुँच चुके हैं हम गुलेन मेडोज़ में। काफ़ी बड़े बड़े मेडोज़ हैं यहाँ पे। लेकिन मुबशिर साहब ने भी साइन दे दिया कि पहुँच गए हम मेडोज़ में। ये देखें शाम होने वाली है और पानी देखें यहाँ पे, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये किस तरह पानी यहाँ से गुज़र रहा है। मेरा तो ख्याल है कि यहीं पे कैंप लगाया जाए आज, क्योंकि खाने का भी हमने इंतज़ाम करना है अभी, तो इससे आगे नहीं जाएंगे, अभी यहीं पे कैंप लगाएंगे। मुबशिर साहब से यही बात हो रही है अभी कि यहीं पे कैंप लगा लिया जाए, क्योंकि सूरज ग़ुरूब होने वाला है। तो सूरज ग़ुरूब होने के बाद फिर बहुत मुश्किल होगी हमें कैंप लगाने में भी। तो अभी यहीं पे इंशाल्लाह कैंप लगाते हैं। ये कैंप जो लगा हुआ है, हमारे से पहले जो ऊपर दोस्त आ रहे थे उन्होंने लगाया हुआ कैंप, और इधर हमारे कैंप की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे कैंप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पानी बिल्कुल नज़दीक है, और खाने वगैरह के लिए हमें पानी यहाँ से लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे और चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल साफ़ पानी है। ये साथ दरिया है बिल्कुल सारा, तो पानी बिल्कुल साफ़ है। यहाँ पे सामने वो जो आपको नज़र आ रहा है वो ग्लेशियर है, और वहाँ से पानी सारा जो है आ रहा है ग्लेशियर से। ये दोस्त हमारे से पहले आए हुए हैं ऊपर, तो उन्होंने माशाल्लाह अपना इंतज़ाम कर लिया हुआ है, खाने का इंतज़ाम भी उन्होंने कर लिया है। ये सामने ग्लेशियर जो है, इधर से पानी ये सारा आ रहा है। तो सर्दी काफ़ी है यहाँ पे इस वक्त। अभी हम अपनी ट्राउज़र और किट्स में हैं, तो हमें इतना ज़्यादा फ़ील नहीं हो रहा। ये देखें गुरु साहब ने भी जो जैकेट्स पहनी वो भी उतार नहीं रहे, सर्दी अच्छी खासी है यहाँ पे। तो रात को टेम्परेचर और भी यहाँ पे लो होगा, क्योंकि अभी जो हवा आ रही है जिस ग्लेशियर वाली साइड से, बहुत ठंडी और अच्छा खासा यहाँ पे इस वक्त वेदर जो है टेम्परेचर लो है। तो अभी बस हम अपने खाने की तैयारी में हैं, तो खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब आपको अगले व्लॉग में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल सुबह दोबारा उठेंगे और आपको मज़ीद आगे का सफ़र दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़।